ज्ञान सरोवर में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज के ज्ञान सरोवर में मैं बहुत ही अच्छी एक कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। ये कहानी मैंने पढ़ा व्हाट्सएप पर। कल की बात है, मैं व्हाट्सएप देख रही थी, मैसेज वगैरह चेक कर रही थी, तभी एक कहानी किसी ने भेजा था व्हाट्सएप पर। शायद ये फेसबुक पर भी आया हो, लेकिन मैंने ये कहानी व्हाट्सएप पर पढ़ा। इस कहानी को किसने लिखा है, ये कहानी सच्ची है या झूठी है, ये तो मुझे नहीं मालूम, पर यह कहानी इतनी मार्मिक है कि मेरे दिल को छू गई और मुझे लगा कि इस कहानी को मैं वीडियो के माध्यम से आप लोगों को सुनाऊं। अगर आपने पहले ये कहानी पढ़ी है या सुनी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है, नहीं सुना है, तो आज इस वीडियो के माध्यम से आप इस मार्मिक कहानी को सुनिए, क्योंकि ये कहानी बहुत ही अच्छी है। तो चलिए कहानी क्या है मैं आपको सुनाना शुरू करती हूँ। ना उसने मेरा नाम पूछा और ना ही दाम लिया, बस मेरी माँ बनने की राह आसान कर गया। शिवानी 29 वर्ष की, पेशे से टीचर और दिल से बेहद संवेदनशील महिला। शादी को 3 साल हुए थे। पति राहुल एक कंपनी में सीनियर इंजीनियर थे और अक्सर बाहर प्रोजेक्ट पर रहते थे। शिवानी 7वें महीने की गर्भवती थी जब डॉक्टर ने कहा, अब आपको आराम की जरूरत है, बेहतर होगा आप मायके चली जाएं। माँ बाप पंजाब में रहते थे। राहुल उस वक्त चेन्नई में थे। राहुल ने फौरन अपने छोटे भाई आरब से कहा कि वो शिवानी को स्टेशन छोड़ दे। शिवानी भारी बैग और सूजन भरे पांवों के साथ रेलवे स्टेशन पर पहुंची, लेकिन ट्रेन 2 घंटे लेट थी। आरव ने कहा, भाभी मैं जरा ऑफिस का जरूरी मेल कर आता हूँ, लौटता हूँ, तब तक आप यहाँ पर बैठिए। वो चला गया और फिर लौटकर कभी नहीं आया। प्लेटफॉर्म पर इंतजार और वो पहली मुलाकात। शिवानी स्टेशन की बेंच पर बैठी थी। प्यास लगी थी, पीठ दर्द कर रहा था और हर बीतता हुआ मिनट उसे असहाय बना रहा था। तभी उसकी नजर एक बूढ़े कूली पर पड़ी। उसकी उम्र यही कोई 60-65 के आसपास होगी। सिर पर सफेद तौलिया बंधा था, गमछी बंधा हुआ था और एक लाल रंग की फटी कमीज, और आंखों में भूख और इज्जत दोनों की झलक साफ दिखाई दे रही थी। शिवानी ने इशारा किया, बाबा सामान रखवाना है, ट्रेन में प्लेटफॉर्म नंबर 5 है। उस बूढ़े कूली ने आंखें झुकाकर कहा, ठीक है बेटी, 15 रुपये दे देना, बस शाम की रोटी हो जाएगी। शिवानी ने सहमति में सिर हिलाया। करीब 1.5 घंटे बाद ट्रेन आने की घोषणा हुई, लेकिन कूली कहीं नहीं दिखा। शिवानी ने बेचैनी से चारों ओर देखा। अब रात के 12:30 बज चुके थे। प्लेटफॉर्म सूना होने लगा था। कुछ लोग सो चुके थे तो कुछ लोग मोबाइल में डूबे थे, लेकिन उसकी आंखें बस उस कूली को खोज रही थीं। तभी दूर से वह हाँफता हुआ आता दिखाई दिया। सांसें तेज, पसीना छलकता हुआ, पर हाथ में बंधा गमछा और आंखों में वही दयालु संकल्प, बिटिया चिंता न कर, हम चढ़ा देंगे ट्रेन में। शिवानी के पांव भारी हो चुके थे। ट्रेन आने से कुछ मिनट पहले घोषणा हुई, आपकी ट्रेन अब प्लेटफॉर्म नंबर 9 पर आएगी। अब उन्हें पुल पार करके जाना था। 3 बैग, भारी पेट और एक बूढ़ा कूली। सामने सीढ़ियां और पीछे ट्रेन की सीटी। शिवानी ने कहा, बाबा रहने दो, मैं किसी और कूली को देख लूंगी। पर बूढ़ा कूली सुन ही नहीं रहा था। सारा सामान एक एक करके उठाया और कांपते पैरों से सीढ़ियां चढ़ने लगा। ट्रेन चलने लगी। शिवानी ने दौड़ते हुए अपना कोच ढूंढा। रोशनी नहीं थी, शोर नहीं था, पर भीतर एक जंग सी चल रही थी। शिवानी चढ़ गई।
वह दरवाजे पर खड़ी थी और तभी वो बूढ़ा कूली दौड़ते हुए आया। एक बैग कोच के पायदान पर रखा, फिर दूसरा और फिर तीसरा। उसकी सांसें अब भी दौड़ रही थी। शिवानी कांपते हाथों से जेब से 10-5 रुपए निकालने लगी, पर वो हाथ बहुत दूर जा चुका था। वो अब ट्रेन से पीछे खड़ा बस हाथ जोड़कर नमस्ते कर रहा था। दिल का कर्ज जेब से नहीं उतरता। शिवानी की आंखें ये सोचकर भर आई, एक अजनबी जिसने ना नाम पूछा ना पैसा मांगा, सिर्फ सेवा दी और चला गया। शिवानी दिल्ली पहुंच गई। कुछ महीने बाद एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। बेटे का नाम रखा करुण, उस भाव के नाम पर जो उस रात उसे मिला था। खोज जो कभी पूरी नहीं हुई। डिलीवरी के बाद शिवानी कई बार स्टेशन पर गई, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी रात। बाबा कहाँ मिलेंगे किसी को पता नहीं। ऐसे तो कई कूली हैं बहन जी, पर जो आप कह रही हो वैसा कोई बूढ़ा नहीं दिखता। वो कूली, वो करुणा, वो निस्वार्थ मदद सब अब याद में रह गए। आज शिवानी एक एनजीओ चलाती है, करुण फाउंडेशन, जो स्टेशन पर बुजुर्गों, कूलियों और असहायों के लिए भोजन, दवाइयाँ और गर्म कपड़े मुहैया कराता है। कभी कोई पूछता है ये सब क्यों, तो शिवानी सिर्फ मुस्कुराकर कहती है, कभी एक बूढ़े आदमी ने बिना कुछ मांगे मेरी जिंदगी आसान कर दी थी। अब मैं उस एहसान को हर दिन किसी न किसी पर लुटा रही हूँ। अंतिम पंक्तियां जो इंसान की रूह तक जाए। हर मदद पैसों से नहीं होती। कुछ इंसान ऐसे मिलते हैं जो हमें सिखा जाते हैं कि इंसानियत की सबसे सुंदर भाषा निस्वार्थता होती है। कुछ चेहरे हमारे जीवन से चले जाते हैं, पर उनका असर हमारी आत्मा में हमेशा जिंदा रहता है। तो फिर अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी और के जीवन में भी कोई बिना नाम का फरिश्ता आया हो जिसे वो आज तक ढूंढ रहा हो।